तो निरस्त अब तक भी नहीं की, संदीप निलंबित कीजिए। और उसका पानी लाने के लिए सरकार का जो प्रयास है वो उस ढंग का नहीं जैसे सड़क में करती है, धीरे धीरे चलाएगी बहुत स्वतः। तो हमने कहा खेत को पानी मिले, ये हमारी पहली आवश्यकता। दूसरी, जो पैदा हो जाए उसके दाम, और जो पैदा होने के पहले नष्ट हो जाए उसका मुआवजा, और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर उसका क्लेम, जिनसे प्रीमियम दिया उनका। और जो सबसे बड़ा विषय है जिसके लिए 2010 से राजस्थान के किसानों ने लड़ाई शुरू की, और आज पूरे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी लड़ाई है, सबसे ज्वलंत मुद्दा है, सबसे बड़ा चर्चित मुद्दा है, वो है एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून। और खास बात ये मेंशन करने लायक, उल्लेख करने लायक बात, भारत सरकार ने 12 जुलाई 2022 को जो कमेटी बनाई, उसका जो उपसमूह बनाया एमएसपी का, उसने 21 अप्रैल 2023 को अपनी अनुशंसा दे दी और ये कहा किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून बनाया जाए उनके लिए, और नीलामी बोली शुरू की जाए एमएसपी से ही, उससे कम दाम किसानों को मिले ही नहीं। और ये हमारी ओर से शुरू नहीं किया, किसानों की ओर से ये शुरू किया गया भारत सरकार की ओर से, जिन्होंने 2017 में मॉडल एक्ट बनाया, 2022 में कमेटी बनाई, उसकी रिकमेंडेशन आ गई, उसके अनुशंसाएं आ गई। तीसरा, भारत सरकार की जो संस्था कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, उसने 3 बार अनुशंसा कर दी इसकी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की सार्थकता तब है जब उसके लिए खरीद की गारंटी का कानून बन जाए। तो भारत सरकार की संस्था और ऐसे अनेक आयोग समितियां हैं जिसने ये अनुशंसा की हुई है। आज वो मुद्दा पेंडिंग है, लंबित है, सरकार एक कदम आगे नहीं बढ़ी। और आज मैं एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था, प्रधानमंत्री जी ने दिया किसानों को बहुत बड़ा तोहफा, यानी प्रचार ऐसे करते हैं दिया कुछ नहीं, शब्दों में धन है, ऐसा बाउंडर खड़ा करते हैं कि क्या किसानों को लुटाई दिया पूरे हिंदुस्तान ही। कहा क्या, खोपड़ा की खरीद करेगी सरकार। तो ये तो आप 2010 के पहले से ही इसकी खरीद कर रहे हो। नई बात क्या की आपने, आप कहते 100% खरीद करेंगे, वो नहीं कहा। ऐसी घोषणा है और ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने लगातार बोला है न्यूनतम समर्थन था, है, रहेगा, तो मिलता क्यों नहीं? अभी मूंग की दुर्दशा, मूंगफली दुर्दशा, ये तो मारवाड़ की फसल तो नहीं, आपसे ज्यादा कौन जानता है? सारा मीडिया लगातार लिखता है, कोई असर होता है कि सरकार? नहीं होता। इसलिए ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में कानून बनाने वाली बात है, ये देश का सबसे चर्चित, सबसे ज्वलंत मुद्दा है। इसको हमने कहा फसल का दाम। और चौथा, हमने कहा अनेक व्यापारी ऐसे हैं जो मंडी में पंजीकृत है, फसल खरीदते हैं और पैसे लेकर चंपत हो जाते हैं। तो हमने कहा सरकार कानून बनाए, जो मंडी का लाइसेंस है, यदि वो भाग जाए तो उसका ड्यू पेमेंट करे मंडी, उस व्यापारी से वसूल करे मंडी, तो सरकार के हाथ लंबे होते हैं, किसान उतना नहीं कर सकते। तो ये हमने कहा इसको फसल का दाम। तीसरी जो चीज है वो हमने कही युवाओं को काम। और एक चीज आपको बहुत छोटे में ध्यान आ जाएगा हम सबको, अभी एक वैकेंसी निकली 53,000 के लिए, 4th क्लास। हाँ, यस, और आवेदन हुए 24 लाख। ओके। हाँ, 4th क्लास, 24 लाख आवेदन हुए। अब 24 लाख जो आवेदन हुए तो 23.5 लाख तो वंचित ही रह गए ना। 53,000 को मिल भी जाए नौकरी, तो 23.5 लाख वंचित रह गए, कहाँ जाएंगे वो? और ये सरकार की जो गलत नीतियां हैं उसका कारण हुआ है।
हमने ये कहा सरकार हर गांव को घोषित करे औद्योगिक क्षेत्र, ग्रामोद्योगों का वापस जाल बिछाए। एक गांव में 10 उद्योग थे हमारे देश में औसत, हमारे 6.5 लाख गांव हैं, इसका गुणा कर लो 10 से, और एक उद्योग से कम 10 आदमी का परिवार पलता है, उसका फिर गुणा कर लो 10 से, तो 6.5 लाख को गुणा कर लो 100 से, कितनी संख्या हो गई? एक झटके में रोजगार मिल जाएगा। तो इन्होंने तो आजादी के बाद सुई बनाने का काम टाटा करेगा, चिमटी टाटा बनाएगा, खुरपी टाटा बनाएगा, तो जितने भी कृषि यंत्र टाटा बनाएगा। हमने कहा भाई टाटा साहब तो बड़े आदमी है, उनको काम देते सरकार हवाई जहाज बनाने का, कि हवाई जहाज बनाओ और विदेशों में बेचो और पैसा लाओ। वो नहीं दिया सूर्य बनाएगा, सूर्य हमारे गांव का लुहारी बना, तो तुम क्या बनाओगे? तो इन्होंने आजादी के बाद लुहार को मारा, टाटा को पनपाया, गांव को मोची को मारा और बाटा पनपाया। तो ये टाटा और बाटाओं को पनपाने वाली सरकार रही है, चाहे इस पार्टी की हो चाहे उस पार्टी की। और इन नीतियों के खिलाफ जो पार्टी बोलती थी, लगातार आलोचना करती थी, कटु पानी पी पी का आलोचना करती थी, वो 2014 से राज में उन्हीं नीतियों पर वो तो चलते थे, ये दौड़ रहे हैं। इसलिए अभी जैसे हमने आंदोलन शुरू किया, 6 अक्टूबर पे हमारी रैली थी जयपुर में, सरकार ने बातचीत की पेशकश की 2 अक्टूबर से। हमने कहा भाई संवाद होता तो लड़ाई क्यों? संवाद हुआ, सरकार के प्रतिनिधि बैठे, किसानों के प्रतिनिधि बैठे, सहमतियां बनी 3 अक्टूबर को। जो सहमति बनी उनमें भी कार्रवाई नहीं। तो हमने 25 अक्टूबर को इनको नोटिस दिया और 17 नवंबर को चेतावनी दी धरने के रूप। जब भी इन्होंने नहीं किया तो हमने घोषणा की 30 दिसंबर को होगी यही अन्नदाता हुंकार रैली जयपुर। तो साहब कितने करीब किसान पहुंचने की संभावना है? हमने डिजाइन किया 50,000 लोगों की, और हमने कहा है एक गांव से औसत एक, हर गांव से आएगा ऐसा नहीं करें हम। इतनी संख्या होगी कि 45,539 गांव है, एक गांव की एक संख्या हो जाएगी, इसमें हम 50,000 होते हैं। इसके हमने डिजाइन तय किए हैं और इसी के लिए लगातार काम कर रहे हैं हमारे सभी कार्यक्रम। और ये इसी बीच में सरकार ने क्या जगह का तय किया सर? एक मिनट अब सरकार ने क्या किया, इनकी बजाय सरकार ने कर दिया किसानों की जमीन छीनने का काम। राजस्थान में बनेंगे नो एक्सप्रेस वे, ग्रीन फील्ड, किसानों की जमीन जाएगी, बेघरबार होंगे। अनेक किसान ऐसे जिनको नींद नहीं आ रही, उनकी टोटल जमीन चली जाएगी। उल्टा काम शुरू कर दिया तो ये कटे पर नमक छिड़कने जैसा हो गया। तो इसकी लड़ाई है, इसके लिए 30 दिसंबर को जयपुर चलो, अन्नदाता स्थान क्या रहेगा जयपुर में? स्थान हमने एप्लीकेशन दिए है, मानसरोवर में शिव प्राप्त थाने के सामने स्थान है, सबसे बड़ा स्थान वही है जयपुर में, उससे बड़ा स्थान कोई नहीं। धरने पर कितनी संख्या रहेगी? करीब धरने पर कितनी संख्या रहेगी? धरना पर हाँ, लगभग कितने किसान आने की संभावना है? 50,000 के हमने डिजाइन की है। किसानों के कहाँ से आने की संभावना है सर? पूरे राजस्थान से। सर ये हनुमानगढ़ में किसानों की पंचायत चल रही है सर, महापंचायत चल रही है, उसके बारे में जो किसानों के मुद्दे हैं सरकार सुनती नहीं, संवेदनहीन सरकारें हैं। इसलिए यदि संवेदनशीलता होती तो उन किसानों से वार्ता करते, यदि उनकी बात उचित है तो सरकार स्वीकार करे, अनुचित है तो समझा दे कि तुम गलत हो। सरकार दोनों काम नहीं करती, उनका तो 4 महीने से आंदोलन है, तो आज का थोड़ी है। 4 महीने से सरकार ये करती तो आज जैसी स्थिति नहीं आती। ओके सर, राइट शॉर्ट